हेलो माय जूनियर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो बच्चों के माइंड में रहता है वो रहता है एनआईटी की फीस क्या लगती है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एनआईटी कॉलेज की 4 साल की क्या फीस रहने वाली है। बच्चों, आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई देखिए, एनआईटी कॉलेज की जो फीस है वो अलग अलग होती है। बच्चों, एनआईटी टोटल कितनी है सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। टोटल एनआईटी से बच्चों आपकी 31 एनआईटी। बच्चों, जैसे आपकी एनआईटी त्रिची है, एनआईटी इलाहाबाद है, एनआईटी जम्मू है। तो बच्चों, इस तरीके से बच्चों टोटल आपकी कितनी एनआईटी हैं? 31 एनआईटी हैं। अब बच्चों, इन 31 एनआईटी की फीस बच्चों ऑब्वियस सी बात है कि सेम नहीं हो सकती है। तो बच्चों, फीस क्या है, किस पर डिपेंड करती है, समझिए ध्यान से। बच्चों, फीस डिपेंड करेगी आपकी कि आप किस एनआईटी में जा रहे हैं पहली चीज, और किस ब्रांच में जा रहे हैं। तो बच्चों, आपकी कौन सी एनआईटी और कौन सी ब्रांच है, इसके अकॉर्डिंग आपकी जो फीस है वो क्या है, डिसाइड होती है। बच्चों, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई क्या फीस है एक्चुअल में। तो देखिए, जो बच्चों आपकी फीस रहती है एनआईटी कॉलेज की, वो बच्चों आपकी रहती है 62,500 से 1,25,000, मतलब 62,500 से 1,25,000 फीस आपकी क्या है, रहती है पर सेमेस्टर, मतलब एक सेमेस्टर की फीस रहती है। बच्चों, एक साल में आपके कितने सेमेस्टर होते हैं? एक साल में जो आपके सेमेस्टर होते हैं वो होते हैं 2 सेमेस्टर। बच्चों, इसका मतलब है जो कि एक साल का जो आपका खर्चा आएगा फीस में, वो बच्चों आपका आएगा 1,25,000 से लेके आपका 2.5 लाख। तो 1,25,000 से आपका 2.5 लाख खर्चा आएगा, डिपेंडिंग अपॉन एनआईटी कॉलेज एंड ब्रांच। तो जैसे बच्चों नॉर्मली क्या होता है कि जो आईटी ब्रांच होती है, आईटी ब्रांच में फीस स्ट्रक्चर क्या है, ज्यादा रहता है। जो अदर ब्रांचेस होती है उनमें फीस स्ट्रक्चर क्या है, कम रहता है। जैसे सबसे ज्यादा फीस किसमें होती है? आईटी ब्रांच में होती है। उससे कम किसमें होती है? सीएस ब्रांच में होती है। फिर जो अदर ब्रांचेस है उनमें फिर कम होती है। तो बच्चों, आपको ध्यान देने की बात यह कि अगर आप एक साल के खर्चे की बात करेंगे तो आपका 1,25,000 से लेके 2.5 लाख के बीच में आपका जो खर्चा है वो क्या है, आ जाएगा। और बच्चों, अगर वो बात करेंगे 4 साल का क्या खर्चा आएगा, तो बच्चों 4 साल का जो खर्चा आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 5 लाख से लेके 10 लाख के बीच में। तो बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका 5 लाख से 10 लाख की जो खर्चा आना है तो इसके लिए बिल्कुल भी पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो सुनकर काफी पैनिक कर जाएंगे। वो ये सोचेंगे, सर मेरे परिवार में तो इतना पैसा कमाते नहीं है मेरे माँ बाप, कैसे मैं एनआईटी कॉलेज को ले पाऊंगा। बच्चों, चिंता करने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है स्कॉलरशिप। बच्चों देखिए, होता क्या है, जैसे एक साल की आपकी जो फीस है वो, जैसे हम सपोज कर लेते हैं आपने एक ऐसी ब्रांच ली है जिसमें फीस मान लीजिए 1.5 लाख रुपए एक साल की बैठ रही है। जैसा मैंने आपको बताया कि भाई एक साल की जो फीस है वो 1,25,000 से लेकर 2.5 लाख के बीच में क्या एक साल की फीस रहेगी। तो हम एक ऑन एन एवरेज लेते हैं कि भाई आपने एक ऐसा कॉलेज लिया है जिसमें फीस क्या है, सपोज करिए एक साल की 1.5 लाख रुपए है। तो बच्चों, लगभग 1.5 लाख रुपए पर मान के चलिए कि भाई 70% समथिंग आपके क्या स्कॉलरशिप आ जाती है। अगर 70% की बात करेंगे तो 15 × 7 आप कर लीजिए, तो लगभग आपका भाई 1,05,000, 1,10,000 या 1,20,000 की समथिंग आपकी जो स्कॉलरशिप है वो बनेगी। वो आपको क्या है, आपका पैसा क्या है, वापस मिल जाएगा। और बच्चों, एक प्लस पॉइंट और है कि जो हॉस्टल वगैरह होता है, हॉस्टल की फीस इतनी कम होती है उसमें कोई भी आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। हॉस्टल के लिए एक ये प्लस पॉइंट भी, भाई हॉस्टल की फीस काफी कम रहती है जिसको हर एक बच्चा अफोर्ड कर सकता है। बच्चों, तो ध्यान देने की बात क्या है कि फीस आप अफोर्ड कर पाएंगे। अब बच्चों, एक चीज ये भी समझ लीजिए, अगर आप एक ऐसी कैटेगरी में आ रहे हैं जैसे एससी में है या एसटी में या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में है, और आपकी जो इनकम है, परिवार की इनकम जो है बिलो पॉवर्टी लाइन में आ रही है, तो भाई आपको कुछ भी फीस देने की जरूरत नहीं है। आपकी जो फीस है वो 0 लगेगी, 1 रुपया आपको देने की जरूरत नहीं है। बच्चों, जिन लोगों की पारिवारिक आय 1 लाख से कम होती है उनको गवर्नमेंट 1 रुपया भी फीस के तौर पे नहीं ले रही है। तो बच्चों, कहने का मतलब यह है
सरकार ने एक अपना क्राइटेरिया लगा रखा है कि भाई अगर आपके परिवार की आय इतनी है तो आपकी फीस पूरी पड़ेगी, परिवार की आय बहुत कम है तो भाई कुछ भी फीस नहीं देना है। तो इसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने क्या सारी चीज़ों को क्या मेंटेन कर रखा है। और मान लीजिए जो लोग जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं या ईडब्ल्यूएस हैं, तो उनको ध्यान देने की बात यह है कि आपकी जो स्कॉलरशिप है वो आपकी आ जाएगी। तो बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक ही चीज़ पे फोकस करना है, वो है आपकी प्रिपरेशन। बच्चों एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि जो आपका एनआईटी कॉलेज है वो आपको जेई मेंस के एग्जाम के थ्रू मिल जाता है। और जेई मेंस का प्रेजेंट टाइम पर 2 अटेम्प्ट आपको मिलता है। एक अटेम्प्ट आपका जनवरी में होता है और दूसरा अटेम्प्ट आपका क्या है, अप्रैल में होता है। इन दोनों अटेम्प्ट में से जिस अटेम्प्ट में आपके मार्क्स सबसे बेस्ट होंगे वो कंसीडर होगा और उस मार्क्स के बेस पर आपको क्या कॉलेज अलॉट होगा। और बच्चों एनआईटी की जो लिस्ट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। टोटल 31 एनआईटी जो एनआईटीज हैं जहां पे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और बच्चों जब आप बीटेक कर लेते हैं 4 साल का एनआईटी कॉलेज से, तो बच्चों यहां से आपके जो प्लेसमेंट्स हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं। बच्चों बस एनआईटी कॉलेज तक पहुंचना है, उसके बाद 4 साल आपको मेहनत करना है। देन बच्चों उसके बाद आपका जो प्लेसमेंट होगा वो आप मान के चलिए कि भाई 1 लाख रुपए महीने से लेकर आपका 5 लाख रुपए महीने तक प्लेसमेंट आराम से हो सकता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। बच्चों कुछ बच्चे क्या करते हैं भाई, शुरुआत में काफी जोश में जाते हैं लेकिन अंदर जाके 4 साल मेहनत नहीं करते हैं, वहीं वो क्या डिक्लाइन हो जाते हैं। देखिए एक चीज समझ लीजिए कि आपकी जब तक लाइफ है तब तक आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बस डिफरेंस होगा कम ज़्यादा का, कभी कम करनी पड़ेगी कभी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप सिस्टमेटिक वे में अपनी तैयारी को करिए। अगर आप सिस्टमेटिक वे में अपनी तैयारी करेंगे तो आपकी चीज़ें पॉजिटिव क्या हो जाएंगे। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे तो सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, और अगर चीज़ों में ढीलापन लेके आएंगे तो फिर चीज़ें आपकी क्या डिक्लाइन करना शुरू हो जाएंगी। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये एनआईटीज की डिटेल है वो पूरी तरीके से कंप्लीट की गई है। अगर आपको कुछ और जानकारी जानना है रिगार्डिंग एनआईटी कॉलेज तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बच्चों आपके लिए फिजिक्स की जो क्लासेस हैं वो हमारे चैनल में प्रोवाइड की जा रही हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि आपको फिजिक्स बहुत अच्छे से समझ में आए। बिकॉज बच्चों मोस्टली बच्चे मैंने देखे कि उनको ज़्यादातर फिजिक्स में दिक्कत होती है और फिजिक्स की वजह से उनका जो सिलेक्शन क्या रुक जाता है। बच्चों जिस तरीके से मैं आपको सारी चीज़ों को समझा रहा हूँ उस तरीके से वो क्लासेस भी प्रोवाइड की जा रही हैं, तो बस देर मत कीजिए, आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि कोई भी वीडियो आपके साथ क्या है मिस ना हो। और उन बच्चों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए जो फीस को लेके काफ़ी टेंशन में रहते हैं। बच्चों मैंने देखा है कि भाई जो गरीब परिवार के बच्चे होते हैं और जो मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं कि भाई उनके परिवार की तो आय नहीं, तो भाई तैयारी करना बेकार है। बच्चों तैयारी करना बिल्कुल भी बेकार नहीं है, बस आपको सिस्टमेटिक वे में अगर पूरी नॉलेज है तो आप एक लंबे शिखर तक क्या पहुंच सकते हैं। और नॉलेज के अभाव में लोग क्या पीछे रह जाते हैं। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। और जो भी बच्चे कानपुर में आईआईटी कोचिंग करना चाहते हैं वो बच्चे आरएस इंस्टीट्यूट कानपुर ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर आईआईटी तैयारी की ऑफिस करवाई जाती है। तो चलिए बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।